ये पट्टी अपने पार्टनर की आंखों में बांधिए। अच्छा मॉम, हाँ, ये गेम जीतकर हम इन दोनों से क्या करवाएं? कुछ अच्छा सोच। क्या है ना, इन दोनों से कंप्लीट करना भी हमारी क्लास को डाउन कर रहा है। इनसे ऐसा काम करवा कि ये आज ही गेम छोड़कर चले जाए, समझी? करेक्ट मैम। इनकी बातों पे ध्यान मत देना। भैया संभाल के। सॉरी। लगता है इसे अपने बालों से बहुत प्यार है। कोई ना, इसे इसके बाल ही छीन ले। भैया मुझे डर लग रहा है, अगर इसने मेरे बाल काट दिए तो? मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गेम तो यहाँ इंटरेस्टिंग हुआ है, किसी के बाल कटेंगे तो किसी की चाल। देखते हैं मेरे गेम में। भटूरे, तू गेम स्टार्ट कर। बेस्ट ऑफ लक मुझे। चलो स्ट्रेट, राइट, राइट थोड़ा लेफ्ट, आराम से। हाँ, राइट। थोड़ा सा लेफ्ट। परफेक्ट, रुक जाओ। और अब एक टास्क, दोनों टीम के मेंबर्स को अपने अपने टीम के कलर के बॉल्स एक टब से निकाल के दूसरे टब में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देयर पार्टनर। गो फॉर इट। देखो, तुम्हारी लेफ्ट वाली बास्केट खाली है और तुम्हारी राइट वाली बास्केट में बॉल्स है। मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे करते जाना। भाई गो फॉर इट। मॉम, विच कलर? फेंक दो। नहीं, ये वाला ब्लू है, इसे वापस रख। हाँ, डालो। कम ऑन माही, कम ऑन। यस माही। फेंक दो। डालो। हाँ, रेड वाला दूसरे बकेट में रख। डालो। ये वाला ब्लू है, इसे फेंक। मॉम, माही, हाँ, डालो। ये भी ब्लू है। Very good, डालो, डालो। ये रेडी है। माही, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी इंस्ट्रक्शन को सुन। हाँ, डालो। ये वेरी गुड। माही, ये वो लोग जीत गए हैं। मॉम अच्छे से बोलो, मुझे हाँ, नहीं डालो। समझ में आ रहा है। रेड है या ब्लू है? यस, फेंक दो। रेड है। जब बस लास्ट बॉल है, डाल दो। यस। और इसी के साथ टास्क नंबर 2 को जीत लिया है पुअर फैमिली ने, नैतिक एंड तनुजा। वेल डन। मॉम, आपने अच्छे से मुझे गाइड क्यों नहीं किया? आपकी वजह से ये दोनों जीत गए। तूने माना इंस्ट्रक्शन? जब मैं बोल रही हूँ तुझे, तो क्यों नहीं माना? आप मुझे कंफ्यूज करी तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। आज तेरी वजह से ये लोग जीत गए कि नहीं? मेरी वजह से। तो दोस्तों, इस सेकंड राउंड के विनर हैं तनुजा और नैतिक। मुझे और डैड को जाना चाहिए था। चुप कर। तो तनुजा और नैतिक, जैसा कि आप जानते हैं इस गेम के रूल के हिसाब से, क्योंकि आप जीते हैं तो आप रिच फैमिली से जो चाहे मांग सकते हैं। क्या लेंगे ये लोग? अमीरों की इज्जत या अमीरों के पैसे? मैं तो अपने सामान के साथ बहुत सारी गहने लेके आई। क्या पता ये लोग वो ना मांग ले। और मैंने बहुत सारी डिजाइनर ड्रेसेस। आखिर है तो भीख मंगे ही ना। हमें इनके जूते चाहिए। What? शूज, व्हाट अ चॉइस। तो वरुण और माही अपने जूते उतारिए और नैतिक और तनुजा को दीजिए। What?
उतरन देते तो बहुत देखा है, पर किसी को जीत कर उतरन लेते पहली बार देखा है। Are you insane? ये ब्रांडेड शूज हैं। वर्ल्ड में सिर्फ 10 पीसेस अवेलेबल हैं। मैं इनको शू नहीं देने वाला हूँ। और मेरे शूज कस्टम मेरे सिर्फ मेरे लिए बने। हमारे शूज अभी ये दोनों गवार लोग पहनेंगे। राज, ये शूज रहने देते हैं, हम इन्हें नए शूज के पैसे दे देंगे। अजय जी, रूल्स आर रूल्स, आपने तो कहा था, और मैं ये रूल्स नहीं बदल सकता। मैं भी नहीं भटूरे, गधे के ढेंचू और बड़े भैया के नियम दोनों कभी नहीं बदलते। ये कैसी कहावत हुई बड़े भैया? बड़े भैया की कहावत है, चाहे जैसे बोले। जूते। भैया ये जूते तो मेरे पैर पे और भी अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ राउंड नंबर 2 यहीं खत्म होता है। कल मिलेंगे अगले राउंड में। थैंक यू सो मच। यस, बड़े भैया एंड राज भटूरे विल बी बैक। भाई, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो। Enough is enough. Go back to your place. चलो। This is not acceptable. यहाँ के नियम बहुत साफ है, कोई किसी पे हाथ नहीं उठा सकता इन एनी केस। पहले भी तुमने तनुजा के हाथ पे अपने जूते रखे थे, पर कैमरे में ऐसा लगा था कि शायद वो गलती से हुआ था, इसलिए तुम्हें माफ किया गया था। पर इस बार तुमने जानबूझ के सबके सामने उसके बाल खींचे। अगली बार अगर ऐसा किया, you will be disqualified. मैं बड़ा भैया हूँ, ऐसा बोल के कुछ ना करें। मैं आके मुंह पे थूक कर जाऊंगा अगर दोबारा मेरे शो में ऐसी कोई हरकत हुई तो। तुम दोनों एक गेम जीत कर ना उड़ो मत। हम चौधरी है, दूसरों का पंख काटना ना अच्छे से आता है। अभी भी टाइम है, हार मान लो, वरना पता है ना छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से मेरे ब्रांडेड शूज चले गए। मेरी वजह से। हाँ। मस्ती मत कर वरुण। भाई स्टॉप इट, ओके? हाथ हटा। प्लान तेरा था ना? प्लान मेरा था, ऐसे मैं अकेले करी। बकवास बंद करो तुम लोग। कपड़े, जूते और जो कुछ भी गया है उस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है मुझे, लेकिन हम जब भी हर बार उन जीत लोगों से हार जाते हैं, हमारी इज्जत कम हो जाती है। और तुम दोनों ये जानते हो कि ये शो पूरा देश देख रहा है। तो अब क्या करना है? एक बात माही ने बहुत अच्छी कही, हम चौधरियों को दूसरों के पंख काटना बहुत अच्छे से आता है। जैसा कि मैंने कई बरस पहले एक अमीरजादे के पंख काटे थे, उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि दोबारा कभी शहर में नजर नहीं आया। फिर ये देहाती बच्चे, इनकी क्या होगा? इन्हें तो मैं अच्छा चबा जाऊंगा। धनंजय सिंघानिया, जिसने शो बनाया था, आप जानते थे उसे? जानते थे? धनंजय के शो बनाने वाले खास लोगों में तुम्हारे पापा ही थे। उसकी वो हालत की थी तुम्हारे पापा ने कि वो दोबारा लौट के वापस नहीं आया। बच्चों, पैसे बहुत है मेरे पास, बस कमी है तो सिर्फ पहचान की। एक बार हम लोग ये शो जीत जाएंगे, उसके बाद राज से मैं ये पूरा शो खरीद लूंगा। जिस शो से लोगों को इतनी पहचान, इतना नाम मिलता है, जरा सोचो उस शो के ऑनर को कितना पावर है, और वो पावर मैं हासिल करके किसी भी हाल में, किसी भी कीमत। पर डैड कैसे? क्या कैसे? I mean, what's his name? धनंजय सिंघानिया, उसको आपने कैसे भगाया था? वो फिर किसी दिन बता दूंगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। अगर जिंदा है तो साला भूखा मर रहा होगा और दोबारा इस शहर में आने के काबिल भी नहीं होगा। वो सब छोड़िए ना डैड, ये दोनों भाई बहन का क्या करना है? ये दोनों किसी भी तरीके से अगले राउंड में पास नहीं होने चाहिए। ये राज हमारे लिए कुछ कर सकता है क्या? I mean, शो का रनर तो यही है ना? राज एक नंबर का जुआरी, शराबी और लड़की बाज है, लेकिन हाँ, उसकी एक ही कमजोरी है, उसकी ईमानदारी। ये साला हरामजादा
इतने सालों से कभी बिका नहीं और आई एम श्योर आगे भी नहीं बिकेगा। हम इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते माई। ये डैड बिना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इस राज से एक बार बात करना तो बनता है। Come in. You have something? नो थैंक यू। कैसा आना हुआ? राज, अब हमारे ही हो। I mean, हम जैसे ही हो। इसलिए मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? वो गाय भैंस चराने वाले लोग मुझसे मेरा कस्टम शूज ले गए। आगे के राउंड्स भी जीत गए ना तो और भी कुछ छीन लेंगे। और हम तो रिच लोग हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर रिच लोग एक दूसरे की मदद ना करें, वैसे सड़क छाप लोग ना कल हमसे हमारी इज्जत भी छीन लेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो मैं कह रही थी कि जो गेम्स है उस गेम्स के हर्डल को ना रिच फैमिली के लिए थोड़ा सा इजी कर दो और पुअर फैमिली के लिए थोड़ा सा टफ। मुझे बस इतना ही चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर के लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। तो एक काम करते हैं, गेम जीतने के बाद आधे पैसे मुझे दे देना, मैं तुम्हें गेम जितवा देता हूँ। इट्स अ डील। अब देखते हैं वो सस्ते रणवीर और करीना कैसे जीतते हैं। थैंक यू राज। आज पूरे 2 दिन हो गए मेरे बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? आपकी तो इतनी पहुंच थी, इतना पावर था कि आपके एक इशारे पर सारी पुलिस फोर्स आ जाती थी। तो अब आप बस अब एक शब्द मत बोलना। तब जो हुआ उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। और मैंने जो किया उसे पावर नहीं पाप कहते हैं। और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को इस पाप से दूर रखूं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। आप कहते हो ना कि आपकी पहुंच हर जगह है, तो अब आप लगाइए अपनी पहुंच और मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे। ये क्या हो रहा है? ये आज का टास्क। लेकिन आज तो अलग टास्क था ना। शो के शुरू होने से पहले सारे टास्क बताए गए थे। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अब से आप लोगों को एडवांस में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। टास्क स्टार्ट होने से जस्ट 5 मिनट पहले पता चलेगा कि क्या होने वाला है। मैंने भी सोचा। ये भट्टी पे अकेला नहीं सोचता, मैं भी सोचता हूँ। पर ये मैं डिसाइड करता हूँ। इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता, कुछ भी। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें पहले से पता होगा तो तुम लोग प्रिपेयर्ड हो जाओगे, तो गेम का मजा नहीं आएगा। और हो सकता है कि तुम में से किसी एक को कोई खास अनड्यू एडवांटेज मिल जाए। वैसे गेम का असली मजा तभी आता है जब वो ईमानदारी और बराबरी से खेला जाए। कमाल, अब दोनों फैमिली के मेंबर्स अपने अपने जगह पे आ जाएं ताकि हम तीसरा टास्क शुरू कर सकें। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा बाप तो मुझे बहुत सालों से जानता है। उसने बताया नहीं तुम्हें कि मैं 1 नंबर का शराबी और लड़कीबाज इंसान हूं। हाँ, ये है, मुझे भी पता है। एक और बहुत बड़ी बुराई है मेरे अंदर कि मैं चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी सही है। तो
तुम हमारी मदद नहीं करोगे। क्यों? तुम लोग इंसान नहीं, कोई एलियन हो। यू ये मेरा शो है और मेरी तरह ईमानदारी से चलेगा। Go to your place. स्वागत है आप सबका हमारे तीसरे टास्क में। अब तक दोनों टीमें एक एक टास्क जीत के बराबरी पे खड़े हैं। देखते हैं आज का ये तीसरा टास्क कौन सी टीम जीतती है और कौन मात खाती है। राज, आज का गेम क्या है? ओए, ये मैं पूछता हूँ, मैं पूछूंगा आज का गेम क्या है भटूरे? सिंपल है बड़े भैया। इस गेम में आप सबको मिलेंगे कुछ बॉल्स। बॉल्स? जी हाँ, और आपको सामने वाली टीम के मेंबर्स को 3-3 बार हिट करना है। जिस किसी मेंबर को 3 बार बॉल हिट करेगी वो गेम शो से आउट हो जाएगा और जिस टीम का कोई भी मेंबर आखिरी तक खड़ा रहेगा वो टीम जीत जाएगी। और ये जो सामने आप फर्नीचर और बॉक्सेस बिखरे देख रहे हैं ना, इसे आप बॉल से छुपने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रहे आप किसी भी चीज को हिला नहीं सकते। क्लियर? क्लियर। और आप लोग? क्लियर। क्लियर। व्हाटएवर। तेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं टास्क नंबर 3। भैया ये गेम तो बिल्कुल सी तौलिया जैसा है। हमें पत्थरों के ऊपर पत्थर नहीं रखना है, सीधा सामने वाले को मारना है। हमने ये खेल कितना खेला है, हम तो ये गेम जीत जाएंगे। लेकिन हम लोग 2 हैं और वो लोग 4। हमें उनसे डबल लोगों को आउट करना है। भैया हम कर लेंगे। राज, तू ना भटूरा ही रहेगा। इस गेम का स्पेशल रूल बताना तो तू भूल ही गया। यस, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। जो कोई फैमिली मेंबर इस गेम में अंत तक खड़ा रहेगा उसे मिलेगा बड़े भैया की तरफ से स्पेशल बोनस पूरे 1 लाख रुपए का। भैया हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। 1 लाख रुपए तो मैं एक दिन में खर्चा कर देती हूँ। सो गुड। एंड लेट द गेम स्टार्ट। अरे क्या करें? अरे कम से वहां से यही रहे, मैं इस साइड। शालिनी जी हिट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वरुण और शालिनी जी एक हिट हो चुके हैं। 2 और हिट और दोनों आउट। खुल गया खाता। अजय जी को भी 1 हिट हो चुका है। तो और ये एक और हिट। वरुण इज आउट। प्लीज कम हियर। टेक योर पोजीशन। कंटिन्यू। टीम वर्क कहते हैं इसे, जो दोनों भाई बहन ने बहुत अच्छी तरह दिखाया है। और ये माही को भी 1 हिट। आप लोगों को बता दूं, अब तक तनुजा और नैतिक को एक भी बॉल नहीं लगी है। लगता है सालों की पिट्ठू लगोरी बहुत काम आ रही है। कहीं पर सितोलिया, कहीं पर पिट्ठू, कहीं पर लगोरी। कमेंट करके बताइए आपके इलाके में इस खेल को क्या कहते हैं। हम ऐसे हार नहीं सकते, इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें? शालिनी ध्यान से खेलो, जीतना है हमें। एक काम करते हैं पापा, जैसे वो लोग एक बार उठ के ऐसे मार रहे हैं ना, आप भी ऐसे उठो और उन्हें मारो जैसे नैतिक करा था, बिल्कुल वैसे। ओके। नहीं माही, हम लोग गलत हैं। वो दोनों इतने बड़े गधे भी नहीं है कि अपनी ही चाल में फंस जाएं। हाँ पर मेरा प्लान अलग है ना, बस वही करो जो मैं कह रही। एक बार ट्राई तो करो ना डैड। हाँ माही, मुझे पता है कि तुम बहुत स्मार्ट। छोड़, ये लोग हमें झांसा दे रहे, तो मुझे ऐसे हिलना मत। हाँ, तो ये था तेरा प्लान। चल तू भी उठ, मैं भी उठती हूँ, दोनों एक साथ मारते हैं। चल।
भाई भाई ध्यान से ध्यान से। और ये तनुजा सेकंड हिट। ये जोर की लकी होगी। मॉम ये क्या कर रही हो? बस वही रहो ना। अब क्यों उठे? अब नहीं उठते तो नहीं लगती ना आपको बॉल? मेरा एक ही हिट बाकी है, अगर मैं अभी संभाल के नहीं खेलूंगी ना तो मैं आउट हो जाऊंगी। शालिनी, बहुत क्रूशियल टाइम है, मेरे भी 2 हिट हो चुके हैं, अभी हमें संभाल के खेलना होगा। हाँ ध्यान से सभी लोग। बस आउट मत होना। हाँ एक काम करते हैं, फिर से वही वाला प्लान करते हैं। मैं उठूंगा और तू चुपके से बॉल मार देना। पर भैया मेरे एक ही हिट बचा है। इसलिए तो ये ट्रिक बार काम नहीं करती। देख वो लोग एक उठ रहे हैं एक मार रहा है, एक उठ रहे हैं एक मार रहा है। हम क्या करते हैं, मैं यहाँ छुपता हूँ तू यहाँ छुप, हम दोनों एक साथ मारेंगे दोनों तरफ से, समझी? हाँ चल। एक काम करो डैड, नैतिक को टारगेट करो, उसे एक भी हिट नहीं लगा। तनुजा को तो बाद में देख। कूल, लेट्स गो। नैतिक तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये माही को भी दूसरे हिट। अब सबकी नजर यहीं पर